सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। कैसे हो आप सभी? 23 जुलाई 2023 सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग अपनी जो तैयारी है वो कर रहे होंगे। और मैंने जो 30 जुलाई 2023 की जो एग्ज़ाम डेट है उसी को ध्यान में रखते हुए आपके रिवीजन के तौर पर मैंने शॉर्ट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो क्लास है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर ज़रूर करें और इसी प्रकार की एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासें हैं वो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएँ हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज हम जनसंख्या में पार्ट 2 है उसका अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने राजस्थान के जो जनगणना के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले थे, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पर था, साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी, कम कहाँ पर थी, उसका जो अध्ययन है वो हमने कर लिया था। और आज हम थोड़ा बहुत जो भारत के संदर्भ में भी इसका जो अध्ययन है वो करेंगे, क्योंकि इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जामिनर वो कहीं से भी प्रश्न उठाकर दे सकता है। तो अपना समय बातों में ज़ाया न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इसमें अपना पहला प्रश्न है, अब मैंने थोड़े से जो आंकड़े हैं वो आपके सामने भारत और राजस्थान दोनों के तुलनात्मक दृष्टि से आपके सामने रखे हैं। तो इसमें पहले देखिए, जो कुल जनसंख्या है वो भारत की कितनी है और राजस्थान की कितनी है। कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या वो 121.9 करोड़ है और राजस्थान की जनसंख्या वो 6.85 करोड़ है। साक्षरता है वो भारत की 73% है और राजस्थान की साक्षरता है वो 66.1% है। अब लिंगानुपात है वो भारत का 943 है और राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। जनसंख्या जो घनत्व है वो भारत का 382 है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो भारत के संदर्भ में 919 है और राजस्थान के संदर्भ में 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो 888 है। ये कई बार पूछे हुए हैं एग्जाम में। 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो अरुणाचल प्रदेश में है और वहाँ का जो लिंगानुपात है वो 972 है। ये जो क्वेश्चन है ये भारत के संदर्भ में है, यानी 0 से 6 आयु वर्ग में भारत का सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो अरुणाचल प्रदेश में है और वहाँ का जो लिंगानुपात है वो 972 है 0 से 6 आयु वर्ग में। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो भारत के संदर्भ में हरियाणा का है और वहाँ का जो लिंगानुपात है वो 834 है 0 से 6 आयु वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है वो केरल में है और वहाँ की जो पुरुष साक्षरता है वो 96.1% है। भारत में सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है वो केरल की है और केरल में 96.1% पुरुषों की साक्षरता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वो बिहार की है और वहाँ की जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वो 71.2% है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो भारत के संदर्भ में बिहार का है और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और भारत के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर केंद्र शासित प्रदेश का पूछें तो उस संदर्भ में आएगा दिल्ली का, और अगर वैसे ही पूछें भारत के संदर्भ में तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो बिहार का है
और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो भारत के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश का है, और अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो केरल का है, और केरल का जो लिंगानुपात है वो है 1084। अब न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा का है, और हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो है 879 व्यक्ति, 879 वहाँ का हरियाणा का लिंगानुपात है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो भारत के संदर्भ में मेघालय की है, और मेघालय की दशकीय वृद्धि दर है वो 27.89% है। और न्यूनतम दशकीय जो वृद्धि दर है वो भारत के संदर्भ में नागालैंड की है, और नागालैंड की जो दशकीय वृद्धि दर है वो -0.06% है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, भारत का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना है? तो भारत का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है वो 68.8% है। अगला अपना प्रश्न है, भारत का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना है? तो भारत का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है वो 31.2% है। अगला प्रश्न अपना, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वो केरल की है, और केरल की साक्षरता है वो 94% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम साक्षरता है वो बिहार की है, और बिहार की न्यूनतम साक्षरता है वो 61.8% है। अगला प्रश्न है अपना, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न अपना, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वो कहाँ की है? तो भारत में न्यूनतम जो जनसंख्या है वो सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरुष साक्षरता वो कितनी है? तो भारत में पुरुष साक्षरता वो 80.9% है। और अब अपन अध्ययन करेंगे भारत में महिला साक्षरता की। तो भारत में महिला साक्षरता है वो 64.6% है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये तो था आपका अपना जो भारत के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे जनसंख्या की, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब अपन जो पार्ट फर्स्ट था उसमें राजस्थान के संदर्भ में कुछ जो फैक्ट थे वो बच गए थे। उन बचे हुए जो फैक्ट हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो उसमें पहला फैक्ट आता है अपना राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में 50 लाख जनसंख्या से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? तो राजस्थान में 50 लाख जनसंख्या से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं वो एक है, और वो जिला है जयपुर। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं वो कितने हैं? तो राजस्थान में 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं वो 5 हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? तो राजस्थान में 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या वो 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में, ये राजस्थान है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, राजा नहीं है। राजस्थान में 10 लाख से 20 लाख तक जनसंख्या वाले जिले हैं वो कितने हैं? तो राजस्थान में 10 लाख से लेकर 20 लाख तक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या वो 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले हैं वो कितने हैं? राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले हैं वो कितने हैं? तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या 2 है, और वो 2 जिले हैं जैसलमेर और प्रतापगढ़। ये 2 जिले हैं जहाँ की जो जनसंख्या वो राजस्थान में 10 लाख से कम है। अगला अपना प्रश्न है, किस दशक में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन होने के कारण महान विभाजक दशक के नाम से उसको जाना गया है? तो किस दशक को सर्वाधिक ऋणात्मक जो परिवर्तन होने के कारण महान विभाजक दशक के नाम से उसको जाना जाता है? तो वो दशक था 1911 से लेकर 1921 का जो दशक था, इस दशक को हम
महान विभाजक दशक के नाम से इसको जानते हैं। और क्यों जानते हैं? क्योंकि इस दशक के अंतर्गत सर्वाधिक जो ऋणात्मक परिवर्तन है वो हुए थे। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? जन घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में 18वां स्थान है। अगला अपना प्रश्न है, लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का देश में 21वां स्थान है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है, राजस्थान की घनत्व की लगभग बराबर घनत्व वाला जिला वो कौन सा है? यानी राजस्थान की घनत्व के लगभग बराबर घनत्व वाला जिला है वो सिरोही है, और सिरोही का जो जन घनत्व है वो 202 है। तो यहाँ पर आपके दो फैक्ट हैं वो क्लियर होते हैं कि राजस्थान के जन घनत्व के बराबर कौन से जिले का जन घनत्व है और जिले का नाम क्या है और उसका घनत्व वो कितना है। तो सिरोही जिले का जो जन घनत्व है वो राजस्थान की घनत्व के बराबर है, और सिरोही का जो जन घनत्व है वो 202 है। अगला अपना प्रश्न आता है, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है वो पाली है, और पाली का जो लिंगानुपात है वो 1003 है। ये राजस्थान के संदर्भ में है। ये सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है वो राजस्थान के संदर्भ में पाली का है, और पाली का जो लिंगानुपात है वो ग्रामीण लिंगानुपात 1003 है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है वो धौलपुर है, और उसका जो लिंगानुपात है वो 841 है। सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात वाला जिला है वो टोंक है, और इसका जो लिंगानुपात है वो 985 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात वाला जिला है वो जैसलमेर है, और इसका लिंगानुपात है वो 807 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस जिले की वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर के बराबर है? अब क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि राजस्थान के किस जिले की वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर के बराबर है। तो जो भरतपुर जिला है वो उसकी जो वृद्धि दर है वो राजस्थान की वृद्धि दर के लगभग बराबर है, और भरतपुर की जो वृद्धि दर है वो 21.4% है, और राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.3% है। तो मैंने आपको दो फैक्ट हैं वो क्लियर किए हैं कि राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है 2011 की, वो है 21.3%, और राजस्थान का जो भरतपुर जिला है उसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर है। अगला अपना प्रश्न आता है, राजस्थान की जनघनत्व में 2001 के मुकाबले में कितना अंतर है? राजस्थान के जनघनत्व में 2001 के मुकाबले में जो अंतर है वो 35 का है, और 35 की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसमें शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है? तो राजस्थान का ऐसा जिला है वो गंगानगर जिला है जिसमें शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपन देखते हैं अब सर्वाधिक लिंगानुपात यानी 0 से 6 आयु वर्ग में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसमें बांसवाड़ा आता है, बांसवाड़ा का लिंगानुपात है वो 934 है। उसके बाद में आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का शिशु लिंगानुपात है वो 933 है। उसके बाद में भीलवाड़ा का जो शिशु लिंगानुपात है वो 928 है। उसके बाद में आता है उदयपुर, और उदयपुर का जो शिशु लिंगानुपात है वो है 924। अब न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं उसमें आते हैं अपना पहला है झुंझुनू का जो शिशु लिंगानुपात है वो 837 है। उसके बाद में सीकर है, सीकर का शिशु लिंगानुपात है वो 848 है। उसके बाद में करौली का जो शिशु लिंगानुपात है वो 852 है। उसके बाद में आता है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर का शिशु लिंगानुपात है वो
54 है। अब अपन पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में जो 5 सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में सबसे पहला जिला आता है झुंझुनू। झुंझुनू का जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 86.97%। उसके बाद में कोटा, कोटा की पुरुष साक्षरता है वो 86.3% है। उसके बाद में आता है जयपुर, जयपुर की पुरुष साक्षरता है वो 86.1% है। उसके बाद में आता है सीकर, और सीकर की जो पुरुष साक्षरता है वो है 85.1%। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। आप इसमें अब हमारे सामने आते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिलों में पहला आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की पुरुष साक्षरता है वो 69.5% है प्रतापगढ़ की पुरुष साक्षरता। बांसवाड़ा की पुरुष साक्षरता है वो 69.5% है। सिरोही की पुरुष साक्षरता है वो 70% है। जालौर की पुरुष साक्षरता है वो 70.7% है। बाड़मेर की पुरुष साक्षरता है वो 70.9% है। अब अपन देखेंगे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले। तो उसमें पहला आता है कोटा। कोटा की महिला साक्षरता दर है वो 65.9% है। उसके बाद में आता है जयपुर, जयपुर की महिला साक्षरता है वो 64% है। और झुंझुनू, उसके बाद में झुंझुनू की महिला साक्षरता है वो दर है वो 61% है। उसके बाद में आता है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर की महिला साक्षरता दर है वो 59.7% है। अब अपन देखेंगे न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें आता है जालौर, जालौर है वो महिला साक्षरता दर में सबसे निचले पायदान पर आता है और इसकी साक्षरता दर है वो 38.5% है। उसके बाद में जैसलमेर का नंबर आता है, जैसलमेर की महिला साक्षरता दर है वो 39.7% है। उसके बाद में सिरोही, सिरोही की महिला साक्षरता दर है वो 39.7% है। और उसके बाद में आता है बाड़मेर, बाड़मेर की महिला साक्षरता दर है वो 40.6% है। तो अब अपनी जो स्लाइड है वो पूरी हो चुकी हैं, और अगर आपको क्लास है वो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसको आप ये क्लास शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करिए ज़रूर बताएं कि आपको क्लास है वो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद।